नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन तक में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था और गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेकर 1290 तक चला था दोस्तों। और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। और गुलाम वंश के जो कि अंतिम शासक कैमवर्स को माना जाता है और कैमवर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 में कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा अपना अलग से वंश बनाया जाता है जिसको खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम खिलजी वंश। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। खिलजी वंश खिलजी वंश दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल का दूसरा वंश माना जाता है और सल्तनत काल का सबसे छोटा वंश भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इनका शासनकाल मात्र ही 30 वर्ष तक चलता है। तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की गई और इनका शासनकाल 1320 तक चलता है। अब खिलजी वंश में दोस्तों 3 ही शासक शासन करते हैं। उनके नाम जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी होते हैं। तो शासक तीन होते हैं मेरे दोस्तों। कौन सा? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन। दूसरा जो आता है अलाउद्दीन और तीसरा जो आता है अपना मुबारक खिलजी मेरे दोस्तों। अब दोस्तों 3 शासकों ने ही शासन किया। अगर नाम याद करने में कोई दिक्कत हो तो एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं दोस्तों। ट्रिक क्या है, क्या याद कर लेना मेरे दोस्तों? जाम। क्या याद करोगे? जाम। अब जाम पीकर आदमी क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? खिल जाता है। क्या हो जाता है? जाम पीकर खिल जाता है। जाम से अपने तीनों शासक याद हो जाएंगे। और कौन से वंश के? खिलजी वंश के। तो जे से कौन सा बनाओगे मेरे दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। ए से कौन सा बनाओगे? अलाउद्दीन खिलजी। और एम से क्या बनाओगे मेरे दोस्तों? मुबारक खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापना कर दी जाती है मेरे दोस्तों खिलजी वंश की 1290 में। अब अगला जो शासक बनता है, अब जो गद्दी पर बैठता है मेरे दोस्तों, कौन बनता है? जलालुद्दीन खिलजी। और दोस्तों जलालुद्दीन का शासनकाल 6 वर्ष तक चलता है। 1290 से लेकर 1296 तक ही चलता है। अब जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था कैमवर्स। अब कैमवर्स की हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों कैमवर्स शासक था वो दिल्ली की जनता के प्रति बहुत ही आदर्श भाव रखता था, बहुत ही प्यार से रखता था दिल्ली की जनता को। अब दिल्ली की जनता को ये पता लग गया था कि जलालुद्दीन खिलजी ने कैमवर्स की हत्या कर दी है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी दिल्ली को नए बनाकर किलोखरी को राजधानी बनाता है। कारण यही था कि दिल्ली को राजधानी नए बनाने का, क्योंकि उसने कैमवर्स की हत्या कर दी थी। कैमवर्स जो कि दिल्ली की जनता से प्यार करता था। अब शासक बन गया 1290 में। शासक बनने के बाद मेरे दोस्तों राजधानी बनाता है अपनी राजधानी दिल्ली नए बनाकर क्या बनाएगा दोस्तों? किलोखरी।
पहले तो किलोखरी नामक नगर की स्थापना करता है दिल्ली के पास और उसको ही अपनी क्या बना लेता है, राजधानी। सीधा क्वेश्चन उठता है कि किलोखरी नामक शहर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, तो क्या नाम बताओगे मेरे दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किलोखरी नामक शहर की स्थापना की गई थी। अब जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा होता है मेरे दोस्तों, उसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम बताओगे, भतीजा जो कि बाद में बनता है इसका दामाद, जो कि बहुत ही योग्य शासक होता है। अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है कड़ा, वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है मेरे दोस्तों, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ही प्यार करता था, इस कारण उसको वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। लेकिन 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया और वहाँ से बहुत सारा धन लूटा। अब वहाँ से बहुत सारा धन लूटा, इस बात का पता लगता है जलालुद्दीन खिलजी को, और जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों बहुत ही खुश हो जाता है कि सोचता है कि मेरे भतीजे हुए मेरे दामाद ने बहुत सारा धन लूटा है और क्यों न मैं भी उससे थोड़ा सा धन ले लूं। अब इस धन लेने के उद्देश्य से मेरे दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी यमुना नदी के किनारे से इलाहाबाद आ रहा था, तो रास्ते में कड़ा में ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है मेरे दोस्तों। अब हत्या करने के बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है मेरे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक 1296 को करवाता है मेरे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी अपना राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 को करवाता है। तो भतीजा व दामाद कौन होता है, अलाउद्दीन। राजधानी बना दी किलोखरी, भतीजा व दामाद होता है, शासक बना दिया इसको शासक या गवर्नर बना दिया। कड़ा जगह पड़ती है मेरे दोस्तों इलाहाबाद में, और मृत्यु हो जाती है जलालुद्दीन खिलजी की 1296 में मेरे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के हाथों। अलाउद्दीन के हाथों 6 वर्ष तक ही मेरे दोस्तों इनका शासन काल चलता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगला शासक बनता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को ही दूसरा सिकंदर कहा जाता है भारत का, वो पढ़ेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।